तो बच्चों अपन इस वीडियो के अंदर में आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है 10th क्लास का उसके बारे में बात करने वाले हैं। मतलब ये हम जो देख रहे हैं ये पेपर पैटर्न है। आपका जो पेपर होगा बेटा वो कुल 80 मार्क्स का होगा, ठीक हो गया, जिसमें 20 मार्क्स आपको ओरल के मिल रहे होंगे आपकी स्कूल से। 80 मार्क्स का आपने पेपर लिखना है। उसमें सवाल नंबर 1 आएगा बेटा 18 मार्क्स का, यानी हम जिसको हिस्सा अव्वल नस्र कहते हैं, यानी नसरी हिस्सा होगा ये। कुल नंबरात यहाँ पर आपको 18 दिए रखे होंगे, जिसमें सवाल नंबर 1 के अंदर अलीफ, बे और जीम आएगा। तो अलीफ के अंदर में दरसी इख्तिबास आएगा, यानी वो असबाक आएंगे जो तुमने टेक्स्ट बुक से पढ़े रखे हैं, और उन असबाक में से भी कोई एक पैराग्राफ आएगा जो कि 7 मार्क्स का होगा। जहाँ पर मैं सवाल नंबर 1 का अलीफ और अलीफ का पहला बेटा यहाँ पर आएगा खाका मुकम्मल कीजिए 2 मार्क्स के लिए। अब ये खाका शबकी भी हो सकता है, शजरी हो सकता है, वेब खाका हो सकता है। जितनी भी किस्म के खाके हैं उसमें से कोई एक खाका आएगा 2 मार्क्स के लिए। आपको पता है कि 2 मार्क्स के लिए आपको कोई 4 पॉइंट लिखने होते हैं, ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई खाका दे रखा है, खाका मुकम्मल कीजिए। मसलन यहाँ दे रखा है काफ़िया, तो आपको लिख कर आना चाहिए। यहाँ पर आप लिखेंगे काफ़िए। नज़म की बात अगर हम कर लें तो ये 4 काफ़ी यहाँ पर मैं लिख देंगे 4 जगह आपको, है ना भाई। ऐसे 4 काफ़ी लिखेंगे आप, और हर एक के लिए आपको मिलेगा आधा मार्क्स। और बेटा हाफ इंटू 4 = 2 मार्क्स बनते हैं आपके। समझ में आ रही चीज़ें? ओके। सवाल नंबर 1 का अलीफ और अलीफ का दूसरा, यहाँ पर आपको मुख्तसर जवाब लिखना है। और ये जो सवाल आएगा आपको जिसका जवाब आप मुख्तसर लिखेंगे, ये उसी पैराग्राफ से आएगा जिससे आपने एक्टिविटी हल की है, यानी ये जो खाका हल किया है, ठीक हो गया। उसके बाद सबसे इजी और फ्री के मार्क्स आएंगे सवाल नंबर 1 का अलीफ और अलीफ का तीसरा, जिसके अंदर में आपको ज़ाती राय लिखना है, यानी कि पर्सनल रिस्पॉन्स आपका 3 मार्क्स के लिए। ऐसे कुल मिलाकर 7 मार्क्स हो गए बेटा। समझ में आ रही है चीज़ें? चलिए देखें। उसके बाद सवाल नंबर 1 का बे के अंदर में भी आपको दरसी इख्तिबास आएगा, यानी कोई एक पैराग्राफ आएगा उस सबक से जो तुमने पढ़ रखा है टेक्स्ट बुक के अंदर में, ठीक हो गया। बे के अलीफ के अंदर में खाका मुकम्मल कीजिए 2 मार्क्स के लिए, जैसा कि आपने अलीफ के अंदर खाका मुकम्मल किया था। और बे का दूसरा मुख्तसर जवाब लिखिए, यानी सवाल होगा आपको कोई पैराग्राफ के अंदर ही से सवाल आएगा वो, और उसके मुताबिक आपको मुख्तसर जवाब लिखना होगा। सवाल नंबर 1 का बे का तीसरा, इसमें ज़ाती राय लिखनी होगी आपको, फिर 3 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे कुल मिलाकर आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ तक आपके 14 मार्क्स हो गए हैं, यानी सवाल नंबर 1 का अलीफ 7 मार्क्स के लिए, सवाल नंबर 1 का बे 7 मार्क्स के लिए। ऐसे 14 मार्क्स हमने देख लिए हैं, ठीक हो गई चीज़ें। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर 1 का जीम गैर दरसी पैराग्राफ होगा, यानी ये टेक्सचुअल नहीं होगा, आपका किताब के बाहर से आएगा कोई पैराग्राफ, ठीक है। कुल नंबरात यहाँ से आपको मिलेंगे 4। जीम के पहले के अंदर में कोई खाका मुकम्मल करना होगा आपको। खाका जो आपका बनेगा वो आपकी पैराग्राफ से बनेगा, लेकिन पैराग्राफ आपका गैर दरसी होगा, यानी किताब के बाहर का होगा। सवाल नंबर 1 का जीम का 2 ज़ाती राय 2 मार्क्स के लिए। ऐसे कुल मिलाकर आपके 4 मार्क्स बन गए। आगे बातें समझ में, यानी सवाल नंबर 1 का अलीफ 7 मार्क्स, सवाल नंबर 1 का बे 7 मार्क्स, सवाल नंबर 1 का जीम 4 मार्क्स, 7 और 7 14 और 4 18 मार्क्स यहाँ पर में आपके हो गए, जो आपको हिस्सा नस्र में आएंगे। इस दैट क्लियर? चीज़ें समझ में आ रही है आपके? पेपर कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा। अभी फ़िलहाल में आप पेपर पैटर्न पर तवज्जो मरकूज़ कीजिएगा, ठीक हो गया बेटा। उसके बाद है हिस्सा 2 नज़म। कुल नंबरात यहाँ से 16 मिलेंगे आपको। सवाल नंबर 2 के अंदर अलीफ आएगा, दरसी नज़म आएगी इसके अंदर में। अब ये कसीदा हो सकता है, मरसिया हो सकता है, दैन हमद हो सकती है, नाते पाक हो सकती है, कोई भी नज़म हो सकती है, आज़ाद नज़म हो सकती है, पाबंद नज़म हो सकती है, मसनवी हो सकती है। ये क्या क्या चीज़ें होती है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ रहे होंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जा रही होगी इंशाअल्लाह। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इट्स वेरी इजी पीजी और इजी टू अंडरस्टैंड है। आप वीडियो को रेगुलर देखा करें, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। आप एट दी एंड इस काबिल हो जाएंगे कि आप 90+ मार्क्स खुद से ले सकेंगे इंशाअल्लाह। सवाल नंबर 2 का अलीफ और अलीफ का पहला खाका मुकम्मल कीजिए 2 मार्क्स के लिए बेटा। उसके बाद सवाल नंबर 2 का अलीफ का दूसरा मुख्तसर जवाब लिखना है। वहाँ कोई सवाल दे रखा होगा, कोई शेर दे रखा होगा, उसका मतलब बताना हो सकता है, उसका मफ़हूम बताना हो सकता है। आपको समझ में आ रही है चीज़ें? या फिर कोई जवाब होगा छोटा सा, यानी शायर का कोई ख्याल होगा या किसी मुरादी माने लेंगे, जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। ओके। उसके बाद बेटे सवाल नंबर 2 का अलीफ और अलीफ का तीसरा शेर की तशरीह करना है।
तशरीह इस तरह से करेंगे आप कि उसकी मानवी हुस्न वाज़े हो जाए, यानी चीज़ें बस समझ में आ जाए। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाने की और बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाने की उसको ज़रूरत नहीं है। ऐसे कुल मिलाकर आपको हो गए 6 मार्क्स और 6 आपको मिलेंगे सवाल नंबर 2 के अलिफ के अंदर। इज़ दैट क्लियर? चीज़ें समझ में आ रही हैं आपके? ओके। उसके बाद है प्यारे बच्चों सवाल नंबर 2 का बे, और बे भी आपको 6 मार्क के लिए ही है, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे जो है गज़ल पूछी जाएगी। ठीक हो गया? सवाल नंबर 2 के अलिफ में नज़म पूछा था, सवाल नंबर 2 के बे में गज़ल पूछेगा। ठीक हो गया? अच्छा, गज़ल के क्या लुग़वी माना आते हैं पता है आप लोगों को? ओके, पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए फटाफट सवाल नंबर 2 का बे का पहला फिर से खाका मुकम्मल कर देना है आपको। खाका किस तरह से मुकम्मल करते हैं मैंने आपको सिखाया है वीडियोस के अंदर में। सवाल नंबर 2 का बे और बे का दूसरा, फिर यहाँ मुख्तसर जवाब लिखना है। गज़ल में से कोई शेर के ऊपर में मुख्तसर सवाल बनाएंगे और उस पर जवाब देना होगा आपको। ठीक हो गया? उसके बाद सवाल नंबर 2 का बे और बे का तीसरा, फिर यहाँ पर मैं शेर का मतलब बताना है, इस्तेहसानी वजाहत करनी है उसकी 2 मार्क्स के लिए। ऐसे कुल मिलाकर कितने मार्क्स हो गए बेटे? 6 मार्क्स। 6 + 6 12, 12 मार्क अभी तक के हम यहाँ पर देख चुके हैं। कुल हिस्सा नज़्म से यानी सवाल नंबर 2 कितने मार्क्स का होगा आपका? 16 मार्क्स का होगा। ठीक है? सवाल नंबर 2 का जीम देखते हैं अब। ओके बेटा, सवाल नंबर 2 का जीम देखेंगे हम। यहाँ पर मैं आपको क्या सवाल आएगा? शायरी इक़्तिबास, ठीक है, जिसके अंदर रुबाई आ सकती है आपको या किता आ सकता है। 4 मार्क्स के लिए जीम रहेगा। सवाल नंबर 2 का जीम अच्छे से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। जीम का पहला आपको फिर से खाका आएगा 2 मार्क्स के लिए मुकम्मल करने के लिए। खाका आपको किस तरह से मुकम्मल करते हैं मैं बता चुका हूँ। ओके हो गया? उसके बाद जीम का दूसरा फिर मुख्तसर जवाब देना है आपने 2 मार्क्स के लिए। ठीक है भाई? उसके बाद आती है बारी सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 मतलब हिस्सा 3 इजाफी मुताल्ला। कुल नंबरात यहाँ से मिलेंगे आपको 6। अच्छे से समझिएगा इसको। सवाल नंबर 3 के अंदर में कोई 2 सरगर्मियाँ करनी है। 2 सरगर्मियाँ करना मतलब 3 सवाल दे रखे होंगे, ये 1 2 3, इसमें से कोई 2 सवालात के जवाबात आपको तहरीर करना है। हर सवाल के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, 2 करते हैं तो 6 मार्क्स मिलेंगे। एक एक्स्ट्रा है मतलब ऑप्शन के साथ है। इजाफी मुतल्ला आपकी टेक्स्ट बुक में है। ये जब हम टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे होंगे उस वक्त आपको बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा। चीज़ें समझ में आ गई आपके? ऑल राइट। उसके बाद है बेटे सवाल नंबर 4 मतलब हिस्सा 4, जिसके अंदर में कवायद आएंगे आपके। कवायद दैट मीन्स ग्रामर। कुल नंबरात 16 होंगे यहाँ से आपको। सवाल नंबर 4 का अलीफ के अंदर 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन वहाँ से होगा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको बताना है जुमलों की शनाख्त। अब जुमलों की शनाख्त आपको बतानी है, जुमला मुफरद है, मुरक्कब है कि मखलूत है। 3 जुमले वहाँ दे रखे होंगे, उसमें से कोई 2 या 2 जुमले होंगे तो उसमें से कोई एक बताना है आपने कि जुमला मुफरद है कि मुरक्कब है कि मखलूत है। ठीक हो गया? सवाल नंबर 4 का अलीफ, अलीफ का दूसरा मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मुहावरे दे रखे होंगे, कोई 2 मुहावरे का आपने जवाब लिखना होगा। ठीक हो गया? इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करेंगे उसको कि उसका मफहूम वाज़े हो जाए। बहरहाल सवाल नंबर 4 का अलीफ और अलीफ का तीसरा कहावतें दे रखी होंगी वहाँ पर में, या कोई जुमला दे रखा होगा, उस जुमले को पढ़कर आपको कहावत बनानी होगी। ठीक हो गया? फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसमें ताकत हो उसी का कब्ज़ा। अब ये जो जुमला है इसके लिए कौन सी कहावत फ़िट होती? तो इसके लिए कहावत फ़िट होती है, इसके लिए मौजू कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। समझ में आ रही बातें? दूसरी एक और एग्जांपल देखें, बुरा आदमी समझाने से नहीं मार खाकर ही मानता है। मतलब ये हुआ कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कौन सी कहावत हो गई? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ठीक हो गया? तो इस तरह से जुमले दे रखे होंगे, आपको कहावत लिखनी होगी जुमले के एतबार से। उसके बाद है सवाल नंबर 4 का अलीफ और अलीफ का चौथा, सिनफ का नाम लिखिए। अब सिनफ का नाम लिखिए, जैसे कि नज़म की तारीफ़ दे देगा वहाँ पर में, मरसिए की तारीफ़ दे देगा, जैसे हमद की तारीफ़ दे देगा, जैसे नात की तारीफ़ दे देगा। आपको तारीफ़ पढ़कर उसका नाम लिख देना है बस। मसलन वहाँ पर कुछ इस तरह से तारीफ़ लिखी होती है कि वो नज़्म जिसमें 4 मिसरे होते हैं, जिनमें पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होते हैं, ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं? तो उसका जवाब आएगा ऐसी नज़्म को रुबाई कहते हैं। तो आप यहाँ पर सिनफ का नाम क्या लिख देंगे? रुबाई। समझ में आ रही है चीज़ें? उसके बाद है नंबर 5 यानी सवाल नंबर 4 के अलीफ का 5वां,
सनद का नाम और तारीफ़ लिखिए। तो वहाँ पर मैं सनद के एतबार से जो है जुमला दे रखा होगा, आपको उसको पढ़ना है, समझना है, फिर तारीफ़ लिखनी है और सनद का नाम लिखना है। ठीक है भाई, इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे कुल मिलाकर आपके हो गए बेटे 10 मार्क्स, जो कि आपको सवाल नंबर 4 के अलिफ से मिलने वाले हैं कवायद के अंदर। चीज़ें क्लियर हो गई भाई? माइंड नहीं करने का, उसको नहीं समझ में आ रहा होगा, डजेंट मैटर, वीडियो को 1-2 बार देखें, फिर भी ना समझ में आए तो माइंड मत कीजिएगा। बहुत आसान है, जब आप वीडियो देख रहे होंगे मेरी तो वहाँ पर मैं एक एक चीज़ क्लियर करवा कर दूंगा आपको। कहावत कैसी होती है, मुहावरे का इस्तेमाल कैसे होता है, जुमलों की शनाख्त कैसे होती है, सिनफ क्या होती है, सनद क्या होती है, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। अभी सिर्फ आप पेपर पैटर्न के एतबार से देखें कि मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है भाई, चलो उसके बाद देखते हैं। तो उसके बाद है बेटा आपका सवाल नंबर 4 का बे, जो कि 6 मार्क्स का है। उसके अंदर में सवाल नंबर 4 का बे और बे का पहला, जुमले में लफ्ज़ी तरकीब पहचानना है आपने। क्या करना है? जुमले में लफ्ज़ी तरकीब। अब वो ज़ेर इजाफ़त की हो सकती है और वाव अतफ़ की हो सकती है, यानी जुमला दे रखा होगा नीचे में जैसा है, जैसे कि एक जुमला यहाँ मेरे पास दे रखा है पेपर में, मैं पढ़ के सुनाऊँ आपको। परवीन के शरीके हयात, आपको जुमला दे रखा है कि दर्जे झैल में से ज़ेर इजाफ़त की तरकीब लिखिए। तो ज़ेर इजाफ़त की तरकीब यहाँ पर क्या बनी? परवीन के शरीके हयात, शरीके हयात, तो काफ के नीचे ज़ेर लगी है बेटा। कुल मिलाकर ये बन गई आपकी इजाफ़त की तरकीब। इस पे मिलेगा आपको हाफ मार्क्स। ठीक हो गया? उसके बाद है तीसरा, फ़िक्रे के लिए मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। कोई फ़िक्रा दे रखा होगा बेटा आपको, वहाँ पर में उसके लिए आपको मुनासिब लफ्ज़ लिखना है। जैसे मेरे पास यहाँ दे रखा है, दूर तक पत्थर फेंकने का एक आला, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं मंजनीक। तो आपने पूरे फ़िक्रे के लिए एक लफ्ज़ लिखा मंजनीक, आपको मिल जाएगा वहाँ से 1 मार्क्स। ठीक हो गई बातें? उसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर 4 का बे और बे का तीसरा, फ़िक्रे के लिए मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। यानी वहाँ पर मैं आपको 2 फ़िक्रे होंगे दे रखे, उनके लिए आपको मुनासिब लफ्ज़ लिखना होगा। जैसे मैं एक बता दूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर कि मेरे पास यहाँ दे रखा है, दूर तक पत्थर फेंकने का एक आला, उसको क्या कहते हैं? उसके लिए लफ्ज़ है मंजनीक। ठीक हो गया? दूसरा मेरे पास फ़िक्रा है, तस्वीर बनाने वाले को क्या कहते हैं अपन? मुसव्विर कहते हैं, तो आप लिख देंगे मुसव्विर। समझ में आ गया? उसके बाद शायरी करने वाला, शायर, फ़िक्रे के लिए आप एक लफ्ज़ लिख देंगे उठाकर, तो आपको वहाँ से मिलेगा 1 मार्क्स। ऐसे 3 मार्क्स अभी तक के आपको मिल चुके हैं। तो उसके बाद है सवाल नंबर 4 का बे और बे का चौथा, ज़ख़ीरा अल्फाज, यहाँ से आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। ठीक हो गया? एक मिलेगा हम आवाज़ लफ्ज़ पर और दूसरा मिलेगा मुतज़ाद लफ्ज़ पर, या एक मिलेगा मुतरादिफ पर, दूसरा मिलेगा हम आवाज़ पर। कोई भी 2 आएंगे यहाँ पर भी, मतलब 4 सवाल आएंगे और 4 सवालों के लिए आपको 2-2 लफ्ज़ लिखना है। जैसे कि मेरे पास एक सवाल है, दर्जे झैल अल्फाज के लिए हम आवाज़ लफ्ज़ लिखिए। अदालत लफ्ज़ दे रखा है, इसका हम आवाज़ लफ्ज़ लिखना है आपने। तो आप लिखेंगे जहालत, शुजाअत, अदावत। हो गया भाई? उसके बाद दूसरा है, इस पर आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। उसके बाद दूसरा है मेरे पास काम, काम का हम आवाज़ लिख दिया आपने, नाम, जाम, पैगाम। ठीक हो गया? उसके बाद है, तो ये 2 पर आपको मिला बेटा 1 मार्क्स, और दूसरे 2 पर मिलेगा आपको दर्ज झैल के मुतज़ाद अल्फाज लीजिए। आप मुतज़ाद बोले तो उलट अल्फाज, जैसे कि इज़्ज़त है तो इज़्ज़त का उलट हो गया ज़िल्लत, यस। और दूसरा है आसान, तो आसान का हो गया मुश्किल। समझ में आ रही चीज़ें? तो इन दोनों के लिए 1 मार्क्स मिलेगा आपको, ऐसे हो गई है 2 मार्क्स। ठीक है? फिर है सवाल नंबर 4 का बे और बे का 5वां, यहाँ पर साबे के और लाहिके बताना है आपको। जैसे आपके पास हम दे रखा है, हम के बाद अगर आपने लगा दिया नशी तो बन गया हम नशी। ठीक हो गया? दूसरा आपके पास दे रखा है घर, तो घर के पहले आपने लगा दिया सौदा, तो क्या बना? सौदागर। ठीक हो गई चीज़ें? इसके लिए आपको मिलेगा 1 मार्क्स। यानी साबे के और लाहिके का इस्तेमाल करना है आपने, आपको लफ्ज़ दे रखा होगा उसको जोड़ना है सिर्फ। ठीक हुआ? ऐसे कुल मिलाकर हो गए यहाँ से 6 मार्क्स। चीज़ें समझ में आ गई? ओके। उसके बाद है सवाल नंबर 5 यानी हिस्सा 5, तहरीरी इत्तला की सरगर्मियाँ, कुल नंबरात 24। देखो सवाल नंबर 5 जो है आपका 24 मार्क्स का है, जिसके अंदर सवाल नंबर 5 का अलिफ जो होगा आपका 6 मार्क्स का होगा। इसमें आएगा आपको ख़त या खुलासा। ख़त भी 2 तरह के आएंगे, एक रस्मी होगा, दूसरा गैर रस्मी होगा। या तो आप रस्मी ख़त लिखेंगे या तो आप गैर रस्मी लिखेंगे, ये दोनों भी नहीं लिखते तो आप खुलासा लिखेंगे, उसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे 6। ठीक हो गया? सवाल नंबर 5 का बे, कोई 2 सरगर्मी यहाँ से करनी है आपको 10 मार्क्स के लिए, यानी एक तो आपको इश्तिहार बनाने का हो सकता है,
आपको नुकात की मदद से खबर बनानी हो सकती है या फिर नुकात की मदद से कहानी बनानी हो सकती है। समझ में आ रही भाई चीज़ें? तो ऐसे आपको कोई यहाँ से 2 करनी है, उसके लिए आपको हर एक के लिए मिलेंगे 5 मार्क्स, कुल मिलाकर 10 मार्क्स। समझ में आया? कैसे इश्तिहार बनाते हैं, कैसे खबर लिखते हैं, कैसे कहानी बनाते हैं, कहानी लिखते हैं, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। अभी सिर्फ आप ये देखें कि पेपर पैटर्न आपका एक्चुअल में है कैसा। ओके हो गया? उसके बाद है बच्चों जीम, यानी सवाल नंबर 5 का जीम। किसी एक उन्वान पर 100 से 120 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखिए। क्या करना है यहाँ पर? मजमून लिखना है। और मजमून के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? 8 मार्क्स। वेरी गुड। कोई 3 मजमून दे रखे होंगे, 3 उन्वान अलग अलग, ठीक हो गया? 3 में से कोई एक लिखना है आपने, और वो मजमून लिखना है आपको 100 से 120 लफ्ज़ों के अंदर, यानी 100 से 120 अल्फाजों में, जिसके लिए आपको मिलेंगे कुल नंबर 8। समझ में आया क्या? तो देखो मेरे पास पिछले साल के पेपर के कुछ उन्वान हैं, आप सुन ले उसको। कौमी यकजहती की ज़रूरत और अहमियत, इस जो है उन्वान पर मजमून लिखना है आपने। नंबर 2 है किताब की आप बीती, या फिर उफ़ ये मेरे हमसाए मतलब पड़ोसी, पड़ोसी की परेशानियाँ, पड़ोसी की अच्छाइयाँ बुराइयाँ आप मजमून में बता सकते हैं। ये 3 उन्वान है, उसमें से किसी एक को लिखना है आपने। अल्फाज कितने होने चाहिए बेटा उसमें? 100 से 120, यानी कुल मिलाकर 2 पेज समझ लें आप उसको। ठीक हो गया? उसके लिए आपको मिलेंगे 8 मार्क्स। समझ में आ रही है चीज़ें? कुल मिलाकर आपके हो गए हैं 80 मार्क्स, और 20 मार्क्स आपको मिले थे कॉलेज से। टोटल नंबर हो गए आपके 100। 20 तो आपको स्कूल से मिल रहे होंगे आपकी, और ये 80 पूरे लेने हैं आपको। कोशिश करना है पूरे लेने की, कम से कम 75 के ऊपर में मार्क्स मिलने चाहिए आपको। और मैं आपसे वादा तो नहीं करता, इंशाल्लाह कोशिश ये रहेंगी कि आप अप्रॉक्सीमेट 75 मार्क्स यहाँ से ले सकें। बहुत इजी है, कोई पेपर टफ नहीं है। बस वीडियो को पूरी देखा करें, पूरी इसलिए देखा करें कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए और आप पेपर को खुद से हल करने वाले बन जाएं। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्टिविटी कैसे कैसे बनती है और कहाँ कहाँ से आपको मार्क्स कैसे कैसे लेना है। तो कुछ इस तरह से आपका पेपर पैटर्न है बेटा। अब पेपर के अंदर में अलग अलग पैराग्राफ आएंगे, अलग अलग नज़में आएंगी, गज़लें आ सकती है। आपकी दरसी किताब में जो मश्की सरगर्मियाँ दे रखी है, ज़रूरी नहीं है कि वो एज इट इज़ एग्ज़ाम में आए। आपको इस काबिल बनना है कि किसी भी नौइयत की, किसी भी किस्म की एक्टिविटी आए, आपको वो हल करके आनी चाहिए। आप उसके बारे में बेफिक्र रहिए। आपको जितनी भी एक्टिविटीज़ है, कैसी कैसी आती है, क्या आती है, मैं सब हल करना सिखाऊंगा। उसके लिए शर्त ये है कि आपको मेरी वीडियोस को पूरा देखना होगा। आप वीडियोस पूरी देखिएगा। मैं पैराग्राफ जब एक्सप्लेन करूं या जब मैं नज़्म पढ़ाऊं, गज़ल पढ़ाऊं, तब मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूं, तो आप समझ जाइएगा। मैं एक्सप्लेन करते करते ही आपको बता देता हूं कि यहाँ पर मैं कौन सी एक्टिविटी बन सकती है। बच्चे ऐसे करते हैं कि वीडियोस तो नहीं देखते एक्सप्लेनेशन की, ख़ास तौर से वजाहत की, सिर्फ जो है क्वेश्चन आंसर की वीडियो देखते हैं और वहाँ से कौन से क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, जबकि वो एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ आ जाए। आपको इस काबिल बनना है कि किसी भी नौइयत की, किसी भी किस्म की एक्टिविटी आए, आपको हल करके आना चाहिए। उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। मैं वीडियो के दौरान जितनी भी एक्टिविटी बनती है वो वाज़े तौर पर बताता हूँ, और वो चीज़ें जब आपकी समझ में आ जाएंगी, मैं कह सकता हूँ कि आप गारंटी के साथ अबव 75 मार्क्स यहाँ से और 20 मार्क्स आपके कॉलेज वाले, ऐसे आप 95 यानी कुल मिलाकर अबव 90 मार्क्स ले सकते हैं खुद ही से। उसके लिए शर्त ये है कि आप वीडियो को देखें, पूरी समझ कर देखें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, इससे मेरा कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला कि आप वीडियो पूरी देखो, पूरी देखो, पूरी देखो। बोलने का मकसद ये है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, एक एक चीज़ वाज़े तौर पर समझ में आए और आप एक्टिविटी खुद से हल करने वाले बने। ठीक हो गया भाई? उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। देखिए भाई, मेरी आवाज़ ना अभी थोड़ी सी ज़रा बहुत भद्दी हो गई है, चला लीजिए उसको। देयर इज़ नो मैटर। फड़फड़ फड़फड़ कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसा गला फाड़ दिया है मेरा किसी ने। बहरहाल कोई मतलब नहीं उससे, इतनी भी ख़राब नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो बोल रहा हूँ। तो वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इसको, और मिलते हैं फिर इसी तरह की किसी और वीडियो के साथ।